नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जनवरी महीना कैसा रहेगा वृषभ लग्न और राशि के लिए। यहाँ लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी 2024 का वर्षफल दे दिया है ग्रहों के हिसाब से, पूरा डिटेल में है। सुनिएगा, समझिएगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको जो लाभ मिले अगर चलने से तो वो लाभ उठाइएगा। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी मैं लेके आ रहा हूँ, तो वो भी आप कंपेयर करके आगे बढ़िएगा। आपको डेट ऑफ बर्थ से वो अलग प्रिडिक्शन मिलेंगे। तो सारा डिटेल्ड चीज़ें लेके मैं आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे आपको लाभ हो और आपको और दूसरों को लाभ हो, सबको लाभ हो, तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर वृषभ वालों के लिए ये जो है जनवरी 31 लास्ट डेट जो है उसके ग्रह स्थिति है। मैं इसलिए ये रखता हूँ लास्ट डेट क्योंकि पूरे ग्रह जो है वो पूरे महीने में कहाँ घूम के क्या फल दे के फिर आ रहे हैं, तो वो क्या फल होगा पूरे महीने का ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको वो महीने में क्या फल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हाउस में वृषभ लग्न में कुछ नहीं है, राशि में कुछ नहीं है। यहाँ पंचम भाव में आपका केतु है। बुध जो है शुक्र के साथ सप्तम भाव में है, लेकिन बुध जो है 7 जनवरी को अष्टम भाव में धनु राशि में चला जाएगा। शुक्र जो है वो 18 जनवरी को सप्तम भाव से अष्टम भाव में जा रहा है। मंगल वहीं पर बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में, गुरु के घर में धनु राशि में। आपका सूर्य जो है वो भाग्य में है और वो ट्रांजिट 15 जनवरी को, मतलब आधा महीना वो सजिटेरियस में रहेंगे और आधा महीना वो जाएंगे आपके भाग्य में मकर में। तो मकर संक्रांत भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो उस दिन आप दान पुण्य कर लीजिएगा, संक्रांति है बहुत बड़ी। और सूर्य यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शनि आपका कर्म स्थान में बैठा है, बैठा ही रहेगा और वो उसी स्थान का मालिक है, विच इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। और राहु जो है वो 11th हाउस में वहीं पर है, गुरु भी आपके वहीं पर है। सो कुल मिला के ये स्थिति है महीने के अंत में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है देखिएगा, ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साल को लीड करने वाला है। ये ग्रह स्थिति आपके पूरे साल पे इफेक्ट क्या होंगे उसकी बात करेंगी। तो यहाँ वृषभ शुक्र उसका मालिक है, आपके लग्न का, आपकी कुंडली का, आपकी राशि का। तो वो सप्तम भाव में और अष्टम भाव में जा रहा है और बुध के साथ और फिर मंगल के साथ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके लिए लग्नेश की जो स्थिति है वो सप्तम भाव में शुक्र वैसे उतना अच्छा नहीं होता है, वो कारक भाव में है। तो थोड़ा आपके लिए पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर इनको लेके ये महीना थोड़ा मजा नहीं आएगा। अगर किसी को कोई शादी का कोई बात चल रही है, रिश्ता तय होने का, तो उसमें ऊपर नीचे हो सकती है चीजें 18 जनवरी तक। 18 के बाद उसमें सुधार आएगा। तो 18 से पहले थोड़ा आप पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, नया कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी को आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, रुक जाइएगा। 18 के बाद ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। शुक्र अष्टम भाव में बहुत अच्छा होता है और आपके कुंडली के मालिक हैं वो। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि शुरू में कोई बड़ा पार्टनरशिप या वो नहीं करना है। बुध अच्छा है, बुध आपके लिए 7th हाउस में, लेकिन वो 7 जनवरी को चले जाएंगे, तो उनके स्थान के हिसाब से वो कोई नेगेटिव नहीं है। शनि यहाँ पर आपको कर्मस्थान में अभी भी लीड कर रहे हैं। आपने बहुत लोगों ने, वृषभ वालों ने बहुत बार सोचा है जॉब छोड़ने के लिए, जो चल रहा है रूटीन छोड़ने के लिए। शनि आपका शशयोग किए हुए है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, उन्होंने आपको जॉब नहीं छोड़ने दिया है। लेकिन उनकी दृष्टि 12th हाउस पे है, नीच दृष्टि है। गुरु वहां पॉजिटिव है, राहु चले गए इसलिए ज्यादा अच्छे हो गए। लेकिन शनि की नीच दृष्टि की वजह से आप कभी कभी क्या है कि रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। तो ये जनवरी में आप बड़े निर्णय कोई भी हो, लॉन्ग टर्म के हो या शॉर्ट टर्म में, आप कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी की राय लीजिएगा जो उस क्षेत्र का माहिर हो। सपोज आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, तो आपका कोई दोस्त या रिलेटिव उस क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर रहा है, कोई ब्रोकर है, कोई बिल्डर है, तो उनकी राय लीजिएगा। 2-4 लोगों की राय लेके अपनी एक राय बनाइए। उसी तरह आप विदेश जाना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस में हैं, आप जॉब में हैं, तब भी जनवरी में ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्थान का मालिक जो है ना मंगल, वो आपका अष्टम भाव में है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर वैसे गुरु की दृष्टि है, गुरु यहाँ पर है, गुरु स्थान का दोनों का परिवर्तन योग हो रहा है, अच्छा योग बन रहा है। लेकिन ये परिवर्तन योग ही आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा विदेश के लिए। अब विदेश जाने में आपको, विदेश जाना, वीजा मिलना, विदेश में है तो ग्रीन कार्ड मिलना, वो सारी चीजें इजी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जो खर्च आएगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा या अनबेरेबल, यानी कि
आपने सोचा है कि ये 10 रुपया होगा तो उसका 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, या फिर आपको उसमें थोड़ा फ्रॉड भी कोई कर सकता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपके लिए ये समय विदेश के लिए पॉजिटिव है, बट जाने का तरीका जो है उसको ज़रा संभालिएगा। तो आप थोड़ा उसका मनन चिंतन और थोड़ा रिसर्च करके आगे बढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। आपके पंचम भाव में केतु है, स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ऑलरेडी मैंने कहा है ध्यान रखना है, बट बुध के ट्रांजिट्स आपके लिए ऐसे हैं कि आप डाइवर्ट हो जाएंगे अपनी पढ़ाई को छोड़ने में और किसी और चीज़ों में, यंत्र मंत्र तंत्र के पीछे, किसी गुरु जो आपको सही लग रहे हैं वो शायद ना हो उनके पीछे भागने में। तो सही गुरु की अगर पहचान नहीं है तो सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई खराब करके मत भागिएगा। अच्छा, जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है उनके लिए ये महीना वैसे अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि गुरु का ट्रांजिट होने दीजिए। फर्स्ट हाउस में आएगा, आपके फिफ्थ हाउस को देखेगा, बहुत अच्छा समय बनाएगा। और राहु की ये दृष्टि है, संतानों के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है। राहु की उच्च दृष्टि है, संतान अगर डाइवर्ट हो गए तो एक्सट्रीम में होंगे, अगर वो पढ़ाई में आगे बढ़ गए तो एक्सट्रीम में अच्छा करेंगे, लेकिन चांसेस केतु की वजह से डाइवर्जन के ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। और ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, राहु केतु ने अभी अभी ट्रांजिट 30 अक्टूबर को किया है, फिर नवंबर दिसंबर से वो ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, जनवरी में और ज़्यादा वो फोर्सफुली एक्टिव वे में रिजल्ट्स देंगे, इसलिए ये बात बार बार समझनी जरूरी है। अब यहाँ पर शनि कर्मस्थान को और बिजनेस में आपको हेल्प कर रहा है, बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है। पार्टनरशिप मैंने कहा कि आपको शुक्र के ट्रांजिट के बाद करनी है, शनि की दृष्टि है, मंगल का घर है, मंगल उसमें है परिवर्तन में और अष्टम भाव में है। पार्टनर्स के साथ आपको क्लैरिटी के साथ, अगर आपने कोई रूल्स नहीं बनाए, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए तो वो बना लीजिएगा। जनवरी में वो ज़रूरत डेफिनेट पड़ेगी, उसमें कुछ ना कुछ हर्डल्स आएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, रीज़न कुछ भी होगा। आपके दोनों के चार्ट में, पर्सनल चार्ट दोनों के अलग अलग होंगे, उसके रिजल्ट्स के हिसाब से सपोज आपको कहीं पार्टनरशिप की डीड जो है आपकी उसको कहीं देना है तो वो करनी पड़ेगी। अगर आपने पार्टनरशिप में, एक रीज़न ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि आपको एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, तब करना पड़ेगा। या तो फिर आपको एक दूसरे पे भरोसा है लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से आपको लगे कि ये भरोसा तो है बट क्लैरिटी रखते हैं। सो डिपेंड करेगा, सिचुएशन कुछ भी हो, बट यू हैव टू डू दैट, और वो करने से आप दोनों को लाभ होगा। अदरवाइज दोनों के रिलेशन में क्लैरिटी नहीं रहेगी और यहाँ से जनवरी से थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। राहु आपके कर्मस्थान में बैठा है, गुरु के घर में, गुरु 12th हाउस में। आपके लिए जनवरी महीना जो है वो अब सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाऊं, मेरी इनकम कैसे बड़ी हो जाए, मैं लाखों में हूं तो करोड़ों में कैसे आ जाऊं, मैं हजारों में हूं तो लाखों में, इनकम के मामले में मैं बात कर रहा हूं, वो कैसे आ जाऊं। तो वो करने में जहां आपने अपनी जो सेविंग्स है उसको दांव पे लगाया या उसको आपने लालच में आके कहीं इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्टमेंट गलत हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपके पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ, उनके साथ पार्टनरशिप है और उनके साथ मिलकर अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो पैसा आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन दूसरे किसी भी पार्टनरशिप में या दूसरी किसी भी लालच में जनवरी महीने में आपने कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया तो वो जा सकता है। तो जनवरी में ये ध्यान रखना है, सूर्य का आधा महीना यहाँ रहना और यहाँ रहना, पैतृक संपत्ति में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको लाभ होने वाला होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगा, हर्डल्स आएंगे और लीगल मैटर्स शुरू हो सकते हैं। अल्टीमेटली वो लीगल वे में जो आपके हक का है, हिस्सा है, वो मिलेगा आगे चल के, लेकिन जनवरी में ऐसी कुछ प्रोसेस शुरू हो सकती है। सूर्य आपके भाग्य में अच्छी स्थिति में है, मकर में है, शनि के घर में है, चतुर्थ सुख भाव के मालिक होकर भाग्य में आ रहे हैं। पेरेंट्स के साथ, खासकर पिता के साथ एक नेगेटिव अप्रोच रहेगा, नेगेटिव वे में शुरुआत होगी ये मंथ में, वर्ष के, लेकिन अल्टीमेटली पिता को अंदर से आपके लिए और आपको पिता के लिए मान सम्मान रहेगा, लाभ होगा और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मान सम्मान देंगे,
तो और बड़ा लाभ और सुख समृद्धि होगी। तो आपका ग्रह स्थिति जो है ना जीवन में, ये गुरु, राहु और बाकी सब ग्रहों की जनवरी में वो पूरे साल को लीड कर रही है प्रॉपर, और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। पूरा साल कैसा रहने वाला है वो आप वीडियो देख लीजिए, और ऐसे डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं जिससे आपको लाभ हो। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब करना है। आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।